करते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ एएसके हेल्थ सॉल्यूशंस के सीईओ वैभव सांघवी जुड़े हैं, जिनके पास फंड मैनेजमेंट में करीब 2 दशक का अनुभव है। एएसके से पहले वैभव एवेंडस, एम्बिट और डीएसपी मैरिल लिंच के साथ भी काम कर चुके हैं। उनसे जानते हैं कि इस समय मार्केट में क्या रणनीति हो। वैभव, गुड मॉर्निंग। सिंस आपका एक लॉन्ग शॉर्ट फंड टाइप में आप काफ़ी एसोसिएटेड रहे हैं, इस समय मार्केट में क्या आप एक व्यू लेकर चल रहे हैं? क्या आप फुल्ली इन्वेस्टेड हैं? क्या आपने कुछ कैश रखा है? क्या हेज किया है? क्या इस समय व्यू है मार्केट को लेकर? सो अनुज, जिस हिसाब से मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है इन द करंट एनवायरनमेंट, हमें लगता है कि ग्लोबल में जितने भी वेरिएबल्स करंटली इमर्ज हो रहे हैं, उसके कारण ग्लोबली वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। और उसी के कारण हम देख रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर का रुख वेरी क्लियर नहीं है। एट द सेम टाइम लोकल इन्वेस्टर्स की स्ट्रेंथ कंटिन्यूड है। बट जिस हिसाब से ब्लॉक्स की सप्लाई आ रही है, जिस हिसाब से आईपीओज है, हमें लगता है यहाँ कंसोलिडेशन का दौर और थोड़े टाइम चल सकता है। ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ से शार्प करेक्शन की बात है, बट आई थिंक कंसोलिडेशन एक अच्छा आउटकम रहेगा इन द करंट गिवन सर्कमस्टेंसेस। और जिस हिसाब से हमारी पोजीशंस है करंटली, हम रिलेटिवली थोड़ा हेज ज्यादा लेकर चल रहे हैं, ताकि कि करंट जो वॉलेटिलिटी है वो हम अच्छी तरह से नेविगेट कर पाएं। ओके, नहीं, सिंस आपने बात की ब्लॉक्स की, मैं एक सवाल पूछना चाहता था आपसे। काफ़ी यूनिक मार्केट है जहाँ पर प्रमोटर्स आकर माल छोड़ रहे हैं, बड़े बड़े इंसाइडर्स आके माल छोड़ रहे हैं, और वो ब्लॉक्स होने के बाद स्टॉक्स चल रहे हैं। मतलब नॉर्मली उल्टा होता है। तो ये QIPs के बाद स्टॉक्स चल रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो ये क्या बता रहा है मार्केट को लेकर? क्या थोड़ा एग्जूबरेंस है या फिर ये एक नई रियलिटी है? सी आई थिंक जो काफी इन्वेस्टर्स जिनके पास कैश पड़ा हुआ था, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है ग्रोथ कैपिटल में पार्टिसिपेट करने की। ऑफ कोर्स दोनों के नजरिए बहुत अलग है। अगर हम एक बाजू प्रोमोटर्स या लार्जर का इन्वेस्टर्स को देखें, और दूसरी बाजू प्रॉबेबली ट्रेडर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स, और प्रॉबेबली जो जिसके पास कैश पड़ा हुआ है, उनको जो कंपल्शन है इन टर्म्स ऑफ द डिप्लॉयमेंट एज वेल, वो अलग अलग तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वैल्यूएशंस को देखें, और ये भी देखें कि जब मोस्ट इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स अगर हम सेल कर रहे हैं, तो फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फ्रॉम अ लॉजिकल सेंस थोड़ा वीक लगता है। बट मार्केट डिफॉरिक है, मार्केट में मोमेंटम की कोई कमी नहीं है। इसलिए जितने भी ब्लॉक्स आ रहे हैं, आई थिंक अच्छी तरह से फिल हो रहे हैं इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस। वैभव, एक सेक्टर जो अब ऑफिशियली मार्केट में अलग तौर पर लिस्ट हो गया है, वो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी ओला इलेक्ट्रिक के लिस्टिंग के बाद ईवी टू व्हीलर स्पेस। लेकिन यहाँ पर जो लेगेसी प्लेयर्स रहे हैं, और ख़ास तौर से टीवीएस मोटर, अब एक्सपेक्टेशन तो यही है कि ये भी इनको कड़ी टक्कर देंगे। जिस तरह की पाइपलाइन है, जिस तरह का इन्वेस्टमेंट इन कंपनियों में डाल रखा है, अगर आपने एक अग्रेसिव कॉल लेना हो टू व्हीलर साइड पर और इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले बिजनेस पर, आप क्या एक प्योर प्ले टू व्हीलर ईवी लेंगे जो एक रीसेंट लिस्टिंग है, या फिर एक लेगेसी प्लेयर जिसने अच्छा खासा पाइपलाइन तैयार की हुई है, बड़े इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है और शायद आगे मार्केट गेन भी करेगा? हर्षदा, ये एनवायरनमेंट ऐसा है कि बहुत ही डायनामिक होने वाला है फ्रॉम बिजनेस स्टैंड पॉइंट। हर एक कंपनियां अपनी तरह से स्ट्रैटेजी बनाएगी इन टर्म्स ऑफ कि कैसे उनका मार्केट शेयर बरकरार रहे। और जब मार्केट शेयर बरकरार रहने की बात है, तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में इनोवेशन करेंगे, हाइब्रिड करेंगे, या थर्ड इज बेसिकली कंप्लीटली ईवी भी करेंगे। नाउ ईच ऑफ दो सेगमेंट्स में हम काफी इनोवेशन देख रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो करंट ईवी प्लेयर है ओनली जाके कंटिन्यूअसली मार्केट शेयर ग्रैब करेगा, बिकॉज at any given point in time there is a valuation to pay, there is a price to pay for the growth forecasts. एट द सेम टाइम जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है, उनके पास बहुत ही बड़ा कैश बफर भी है, वो वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं। सो उनके पास इन टर्म्स ऑफ लॉन्गर जर्नी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स करने की भी ताकत है। सो इट इज नॉट गोइंग टू बी वन वे, एक कंपटीशन ज्यादा होने वाली है। और एक बहुत ही मुख्य आंकड़ा हम देखेंगे कि ईवी एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल टू व्हीलर्स कैसे प्रोग्रेस हो रहा है।
जैसे हम देख रहे हैं कि लास्ट 1-1.5 साल में तो pretty stagnant रहा है। So we will wait to see कि ये कैसे progress हो रहा है, और उसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ convincingly at a right price invest करना चाहिए। फेयर इनफ, लेकिन स्पेशली ऑन द ऑटोमोबाइल साइड जिस तरह की तैयारी एमएनएम ने कर ली थी एसयूवी सेगमेंट में अपने दबदबे को कायम रखने की या फिर बढ़ाने की, जो नए लॉन्चेस इनकी तरफ से आए हैं, जो मारुति ने किया टोयोटा के साथ मिलकर, वो एसयूवी सेगमेंट फोर व्हीलर साइड पर अब आपको कितना अट्रैक्टिव दिखता है? क्योंकि कंपनी ने अपनी प्लेबुक सामने रख दी है, अब इसमें से कौन आगे बाजी मारेगा, आई थिंक इट्स अबाउट टाइम टू टेल। लेकिन एक इन्वेस्टर को किस पर फोकस करना चाहिए और बेट लेना चाहिए? एक इन्वेस्टर को वेरी क्लियर है कि ऑटो सेगमेंट जिस हिसाब से डायनामिकली चेंज हो रहा है विद इन वेरियस सेगमेंट्स, जो कंपनी हैज एन एबिलिटी टू अडेप्ट टू द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, वो विनर रहेगी फॉर अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। नाउ दैट्स वेरी मदरहुड स्टेटमेंट और वाइड स्टेटमेंट टू काइंड ऑफ मेक, बट अगर हम अलग अलग सेगमेंट में ऑटो सेक्टर को बाइफरकेट करें, जैसे पीवीज हो, टू व्हीलर्स हो, ट्रैक्टर्स हो, और अल्टीमेटली वो यूवी आई मीन कमर्शियल व्हीकल्स हो, इन सारे सेगमेंट में अलग अलग सेगमेंट हर एक अपनी साइकिल से चल रहा है। एट दिस पॉइंट इन टाइम जिस हिसाब से रूरल फोकस हो रहा है, वहाँ टू व्हीलर्स और ट्रैक्टर्स में थोड़ी आप मोमेंटम देख पाएंगे। बट फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव, जैसे आपने कहा, फ्रॉम अ पीवी साइड, जो भी कंपनी की वाइडर प्रोडक्ट रेंज है अक्रॉस आईसीई व्हीकल्स, अक्रॉस हाइब्रिड्स एंड ईवीज, इट इज अ चॉइस कि कस्टमर कहाँ जाएगा अलॉन्ग विद फुल प्रोडक्ट फीचर्स एट अ राइट प्राइस, वो मोमेंटम कैरी करेगा। इस हिसाब से हमें लगता है कि जो भी डोमेस्टिक प्लेयर्स है, आई थिंक हैव अ गुड लीवे, अनलेस कि ग्लोबली कंपटीशन ज़्यादा आए। we'll wait for global players also to come in India। अगर वो आते हैं तो थोड़ा डायनामिक चेंज हो जाएगा फ्रॉम एन इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव। मार्केट में कुछ बहुत शानदार स्टोरीज रही हैं पिछले एक साल में वैभव, जैसे ट्रेंट हो गया, उसके अलावा इंडियन होटल्स, कंजम्पशन स्पेस में बेसिकली कई स्टॉक्स हैं जहां पर री रेटिंग हुई है। आपके पोर्टफोलियो में हैं क्या कुछ इस तरीके के स्टॉक्स? क्या व्यू है आपका यहाँ पर? कंजम्पशन की बात करें तो लेट्स टेक बोथ स्टेपल्स एंड डिस्क्रेशनरी। और डिस्क्रेशनरी की बात करें, जैसे आपने जो भी सेगमेंट को अल्यूड किया है, हमें लगता है कि वो पूरा सेगमेंट हैज बीन अ बेनिफिशियरी ऑफ हायर एस्पिरेशंस, हायर इनकम लेवल्स, और एक एक्सपीरियंस करने की ख्वाहिश, जो उनको हायर एक्सपेंडिचर और वो एरियाज में स्पेंड करने की इंसेंटिव दे रहा है। एट दिस पॉइंट इन टाइम जैसे हम देख रहे हैं कि स्टेपल्स एक अच्छा बास्केट है, जहाँ कंसिस्टेंसी और बॉटमिंग आउट ऑफ ग्रोथ हम देख चुके हैं। और डिस्क्रेशनरी की बात करें तो डिस्क्रेशनरी में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एक सेगमेंट है जो काफ़ी अच्छा कर सकता है वो द नेक्स्ट 2 to 3 years। ट्रैवल एंड टूरिज्म में हमने देखा है कि लास्ट क्वार्टर में वी हैव सीन सम अमाउंट ऑफ प्रेशर both on the average room rates और various other segments on the travel and tourism। So ये सेगमेंट में हम थोड़ा वेट करेंगे, एक आध दो क्वार्टर के फर्दर परिणाम आने दीजिए, और उसमें हम देखेंगे कि अगर वो ट्रेंड कंटिन्यू नहीं रहता है और वापस रिवाइवल आता है तो हम देख सकते हैं वो सेगमेंट को। बट आई थिंक कंज्यूमर ऑन एन ओवरऑल बेसिस, हमें लगता है कि इज अ टाइम टू काइंड ऑफ start nibbling in from an overall basket perspective। वैभव, आईटी कंपनियां वो क्रूशल रहेंगी कि यहाँ से आगे किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा? और मैं ये सवाल इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ताज़ा कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोर्स वायोमिंग जैक्सन होल से आज शाम को साफ हो जाएगा कि क्या कोई हिंट आ रहा है सितंबर की रेट कट का, और वो शायद ड्राइव करेगा यूएस मार्केट्स को, आईटी कंपनियों को और ओवरऑल सेंटिमेंट को। यहाँ पर क्या प्री पोजिशनिंग करना शुरू करें? ऑफ कोर्स टुडे इज द लास्ट डे एंड होपफुली सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, लेकिन सितंबर ऑनवर्ड्स इन द होप कि वो रेट कट आएगा और वहाँ पर अगर बीएफएसआई सेगमेंट टर्न अराउंड करने लगे तो शायद आईटी कंपनियों के लिए भी और मजबूत ऑर्डर फ्लोज।
सी आई थिंक कंसेंसस है कि सितंबर में क्वार्टर परसेंटेज पॉइंट का रेट कट आ सकता है। जस्ट फ्यू वीक्स अगो अगर हम देखें, जब निकाय में शार्प फॉल आया था और ग्लोबल मार्केट्स में काफी शार्प फॉल आया था, तो काफी स्पेकुलेशन भी हुए थे कि 25 नहीं 50 बेसिस पॉइंट्स कर सकते हैं, और एक नहीं काफी रेट कट्स भी कर सकते हैं। बट जिस हिसाब से फर्दर कमेंट्री आई है बोथ फ्रॉम द यूएस पर्सपेक्टिव और जापान से, हमें लगता है कि ग्रेजुअल रेट कट्स होंगे स्टार्टिंग विद 25 बेसिस पॉइंट्स, और वो काफी फैक्टर्ड इन है ऑलरेडी। नाउ फ्रॉम एन आईटी सेक्टर अगर हम देखें तो ऑफ कोर्स ये रेट कट्स थोड़े फायदेमंद हो सकती है मीडियम टर्म के लिए। बट सेकेंडली आई थिंक दो मुख्य रीजन थे जहां ये सेक्टर बहुत सबड्यूड रहा था। वन इज द डिस्क्रेशनरी स्पेंड बिकॉज ऑफ द वीकनिंग ग्लोबल इकोनॉमी, और दूसरा कि जनरेटिव एआई उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा ये कंपनियों पे। हमें लगता है कि ये दोनों फैक्टर जो हम वर्स्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हो रहे हैं। इनफैक्ट जनरेटिव एआई काफी नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी लेके आ रही है। सो हमें लगता है कि ये एक सेक्टर है जहां मोमेंटम बरकरार रहेगा। ऑफ कोर्स बीच में करेक्शंस हो सकते हैं, बट एट एवरी लोअर लेवल ये सेक्टर बिड अप रहेगा फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। ऑल राइट। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।